तो इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग में कैसे इफेक्ट करती है और आप कैसे अपने आप में बदलाव लाके स्टॉक मार्केट में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं और ढेर सारे रुपया बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहे और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारी चीज समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारी माइंड की लिमिट क्या है। हमने कभी भी हमारी माइंड की लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस द लिमिट, ऐसी एक कोट आपने सुनी तो होगी। क्रॉस द लिमिट का मतलब है कि आप हद पार मेहनत कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं उससे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये माइंड का यूटिलाइजेशन 100% आ गया, अगर ये आपने सीख लिया, तो आपको कोई भी बिजनेस में पैसे बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ समझने के लिए पहले हम एक कहानी सुनेंगे। तो आप सुनो, एक जू था। जू में सारे एनिमल अलग अलग अपने एरिया है उसमें रह रहे थे और वहां पर एक बाउंड्री लगी हुई थी। एक जो एरिया था उस एरिया में कुछ जो जानवर है जैसे कि हिरन है, शेर है, भालू है, हाथी है, सब इकट्ठा रह रहे थे। कई सालों से एक ही बाउंड्री में जू के सारे जानवर यहाँ पर रह रहे थे, अपना जीवन बिता रहे थे और लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। पर अब हम बात करते हैं हिरन की। हिरन जो ये बाउंड्री को छलांग लगा के कूद के पार कर सकता था, पर क्योंकि उसने देखा कि उसके आसपास जो जानवर है वो छलांग नहीं लगा रहे हैं, वो इस बाउंड्री को कूद के पार नहीं कर रहे हैं, तब तक वो हिरन को ऐसा लगा कि मैं भी ये बाउंड्री पार नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, वो हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमारे आसपास जो घटना बनती है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। हम उससे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, पर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास जो घटना बीत रही है और हम जितना पैसा अभी कमा रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है, ऐसा समझ के, ऐसा सोच के हम कभी भी आगे ही नहीं बढ़ सकते। हमने कभी भी छलांग लगाने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि हमें लगता है कि ये रिस्क है। तो ये सही है कि ये जो बाउंड्री क्रॉस करना है, क्रॉस द लिमिट, वो एक रिस्क है। पर अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को हम एक दूसरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी था, उसके जो व्यापार था, उसके जो बिजनेस था, उसमें बहुत ही घाटा हुआ था और उसका बिजनेस पूरा बंद होने वाला था। तो आदमी पूरा डिप्रेशन में चला गया, आदमी को एंग्जाइटी हो गई और आदमी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और अपना बिजनेस बंद करने की सोच रहा था। इसी सोच में और इसी डिप्रेशन में उसके 1-1.5 साल निकल गए और उस आदमी ने कभी भी कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक ही सोच चल रही थी कि मैं आगे कैसे कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस वापस खड़ा कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा तो फ्यूचर में मुझे वापस कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा सोच सोच के उसने 1.5 साल निकाल दिया और फिर आदमी बीमार पड़ गया। तो आदमी जब बीमार पड़ गया और उसको वो अपना जो बेड था, उस बेड से भी वो उठ नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता था। जो एक इंसान रेगुलर काम करता है अपने जीवन बिताने के लिए, वो भी आदमी नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह किसी और पे डिपेंडेंट हो गया और ऐसा जब हुआ तब आदमी का पूरा सबकॉन्शियस माइंड उसकी बीमारी पे चला गया। मतलब जब तक आप ठीक हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और आप सोच नहीं पाते, आप फोकस नहीं कर पाते। जब भी आप बीमार हो जाते हो तो वो सारा डिस्ट्रैक्शन चला जाता है और आपका फोकस आपकी बीमारी में आ जाता है। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि आप ये सोचो कि आप बीमार नहीं हुए, आपके पास तो दिमाग है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपको सही तरीके से इस माइंड का यूटिलाइजेशन आता है, अगर आप सही तरीके से इस माइंड को यूज कर सकते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसमें पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कैसे काम करती है वो हम आगे देखते हैं। पॉजिटिव एनर्जी को हम सिंपल तरीके से समझेंगे। आप सब भी इस एनर्जी को रोज महसूस करते हो। जब भी आप कोई अच्छे इंसान से मिलते हो जो आपसे खुशी से बात करता है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, जो जब आप उनसे मिलते हो तो आपको
खुशी महसूस होती है तो वही है पॉजिटिव एनर्जी। जब भी आपको ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपको हंसाता है, आपको खुश रखता है, तो आप देखना जब आप उससे मिल के घर आओ या आप उसको मिलने के बाद अगर कोई भी काम शुरू करो तो आपको एक खुशी महसूस होगी जो है पॉजिटिव एनर्जी। इसका ही उल्टा है कि जब भी आप कोई ऐसी घटना के बाद अपना काम शुरू करते हो जो नेगेटिव घटना है, जैसे कोई इंसान आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, आपका अपमान कर देता है और आपका मन दुखी ही दुखी रहता है, तो आप देखना कि उसके बाद अगर आप घर आओ या अपने बिजनेस में अपने ऑफिस में आओ काम करने के लिए, तो आप देखोगे कि आपको महसूस होगा कि काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपका फोकस नहीं रहेगा और आप अच्छी तरह से काम नहीं कर पाओगे। यही है नेगेटिव एनर्जी। मैं अभी ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में दो तरह की एनर्जी आपको रोज मिलती रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर आपको क्या सीखना है, यू हैव टू कन्वर्ट योर नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। मतलब आपको नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत सारे रुपये कमाने हैं तो आपको ये तरीका आना चाहिए, वरना आपके हर एक ट्रेड में, आपके रिस्क मैनेजमेंट में, आपके मनी मैनेजमेंट में, आपके डिसिप्लिन में और आपके फोकस की वजह से आप बहुत सारा नुकसान कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ड में लिख रहा हूं इधर, अटेंशन। अटेंशन, आपका अटेंशन जहां भी जाएगा आपका माइंड वही फ्लो करेगा। अब जहां आपका अटेंशन दोगे, आप जो भी जगह पे आपका अटेंशन दोगे वहां पर आपका माइंड फ्लो करेगा। कभी कभी आप नेगेटिव सोचने लगते हो, मतलब आपका अटेंशन नेगेटिव चीज की तरफ जा रहा है तो आपका माइंड नेगेटिव में फ्लो होगा। अगर आपका अटेंशन पॉजिटिव चीजों में जाता है तो आपका माइंड पॉजिटिव फ्लो करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि कोई भी दो लोग झगड़ रहे हैं और आपका अटेंशन वहां चला गया जहां दो लोग झगड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका पूरा माइंड, आपकी पूरी एनर्जी वहां पे फ्लो होने लगेगी जहां पर दो लोग झगड़ रहे हैं। पर अगर आपका अटेंशन आपके काम में है, आपके गोल में है, तो आपकी एनर्जी कहां पर फ्लो होगी, आपकी एनर्जी फ्लो होगी आपके काम पर और आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब भी आपके साथ कोई नेगेटिव इवेंट हुई है, कोई घटना हुई है जिसकी वजह से आपका मन विचलित हो रहा है और आपको कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, मतलब कि आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना अटेंशन वहां पर डालना है जहां पर आपको पॉजिटिविटी मिले, जहां पर आपको खुशी मिले और आपका काम बेहतर तरीके से हो सके। तो वो कैसे करते हैं हम? एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी है, वो किसी के साथ झगड़ के आया है या उसके साथ कोई भी नेगेटिव इवेंट हुई है जिसका एग्जांपल हम यहाँ पर नहीं लेंगे, पर फिर वो ऑफिस में आता है और वो काम नहीं कर पाता है। तो उस आदमी को क्या करना चाहिए कि पहले 5 मिनट्स चेयर पे बैठ के शांति से पिन ड्रॉप साइलेंस रख के उसको सांस को अंदर लेना है और अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसा 5 बार करना है। तो ऐसा 5 बार करने से क्या होगा? ऐसा 5 बार करने से आपका जो पॉजिटिव एनर्जी में ऑरा कन्वर्ट होने वाला है, आपका माइंड जो और आसपास की एनर्जी जो पॉजिटिव होने वाली है उसकी शुरुआत जल्दी हो जाएगी। और दूसरा स्टेप आपको करना है, सिर्फ 2 ही स्टेप है, और दूसरा स्टेप आपको करना है, आपको अपना अटेंशन वहां पर ले जाना है जहां पर आपका काम है, जहां वो काम करके आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, वहां पर ही आपको अपना अटेंशन ले जाना है। तो हम अभी बात करते हैं ट्रेडर की। ट्रेडर जब भी अपने ऑफिस में आता है तो उसका अटेंशन होना चाहिए अपने ट्रेड्स पे, अपने चार्ट पे, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट में, अपने मनी मैनेजमेंट में और अपने ट्रेडिंग प्लान में। तो ये अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? आपका मूड नहीं है फिर भी आपको अटेंशन अपने काम में देना है, आपको आपकी इच्छा नहीं हो रही है फिर भी अटेंशन आपको अपने काम में दे रहा है। और मैं प्रॉमिस करता हूं विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपका पूरा अटेंशन काम पे चला जाएगा, आपका पूरा फोकस काम पे चला जाएगा और आपकी एनर्जी अपने आप पॉजिटिव होने लगेगी। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसमें जब भी आपको सफलता मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा, तो
जो नेगेटिव चीज़ आपके साथ हुई है वो सारी अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। आप अपना काम पे अटेंशन दोगे तो आपकी पूरी एनर्जी वहां पर शिफ्ट हो जाएगी। पर अगर आप अपना पूरा समय सिर्फ सोचने में ही निकालोगे, घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आपकी पूरी एनर्जी नेगेटिव थिंकिंग में ही चले जाएगी और आप कुछ भी काम नहीं कर सकोगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस सारी प्रोसेस को समझते हैं कि आपके साथ कोई नेगेटिव इवेंट, आपके साथ कोई भी नेगेटिव इवेंट हुई है, तब आपकी जो एनर्जी होगी वो पूरी नेगेटिव होगी, आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो गोल है वो अचीव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको अपना अटेंशन वहां पर लगाना है जहां आप काम करके अपना रिजल्ट जनरेट कर सको। जैसे ही आप काम पे लग जाओगे, जैसे ही आप काम पे लग जाओगे, जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, थोड़ी ही देर में अपने आप आपका मन ये सोचेगा कि अभी जो भी इवेंट हुई है उसको मैं पॉजिटिव इवेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी वहां पर फ्लो करके जहां पर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जहां पर मैं काम करके रिजल्ट अचीव कर सकता हूं। बात करते हैं ट्रेडिंग की। जब भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठो तो आपको पहले मैंने जो सिखाया, आपको ऐसे सांस लेनी है और ऐसे सांस छोड़नी है 5 बार। उसके बाद आपका जो टाइम है ट्रेडिंग का जैसे ही शुरू हो, पहले आपको अपना पूरा ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग सिस्टम, आपके रूल्स, आपके डिसिप्लिन, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट रोज पढ़ना है। मार्केट शुरू होने से पहले आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है, आपको एनर्जी को पॉजिटिव करना है और फिर आपको रोज अपना जो मैंने बताया, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके रूल्स, आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट रोज आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको एक पॉजिटिविटी के साथ ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग में भी आपको अपने आप को ऐसा चैलेंज देना है कि हर 6 ट्रेड में मेरा टोटल प्रॉफिट होगा, हर 3 ट्रेड में मेरा टोटल प्रॉफिट होगा, जो आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से रहेगा। अगर हर 6 ट्रेड में आप टोटल प्रॉफिट नहीं कर पाते हो तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करनी है, आपको अपनी एनर्जी में चेंजेस करने की जरूरत है, आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में चेंजेस करने की जरूरत होती है। और एक बार ये चैलेंज आप अपने आप को दे देते हो, एक बार जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को परफेक्ट बना के अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में डिसिप्लिन से और सब रूल फॉलो करके स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंटली काम करते हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको 100% ट्रेडिंग में सफलता मिलेगी। क्योंकि ट्रेडिंग के बिजनेस में जितना आप कमा सकते हो वो आप दुनिया के कोई भी बिजनेस में कभी भी नहीं कमा सकते हो। बस दिक्कत ये है कि ट्रेडिंग में लोगों का फोकस नहीं रहता है और आसपास के डिस्ट्रैक्शन की वजह से, माइंड कंट्रोल ना करने की वजह से और डिसिप्लिन की वजह से वो ज्यादातर रुपया गवाते रहते हैं। फिर उन लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाता है, रुपये काले हो जाते हैं और फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो वापस हम एक बार रिपीट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की शक्ति आप में है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना अटेंशन अपने काम पे दे सकते हो, आप अपना इंटेंशन अच्छा बना सकते हो। अगर आपका इंटेंशन सही जगह है और अगर आपका इंटेंशन सही है तो आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। पॉजिटिव एनर्जी में आ जाने के बाद, मूड में आ जाने के बाद जब आपका काम आप शुरू कर देते हो, तब अब आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आपको लिमिट क्रॉस करनी है। अभी लिमिट क्रॉस करनी है, वो लाइन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप गलत तरीके से मत लेना। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी आपकी जो ट्रेडिंग अमाउंट है उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो अगर इनफ नहीं है तो आप कभी भी उसमें अपनी बाउंड्री बना के नहीं रखना। जैसे ही इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जो कहानी बताई उसको आपको क्रॉस करने की जरूरत है। तो आपको ट्रेडिंग में भी आपको जो प्रॉफिट है अगर वो इनफ नहीं है और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो तो आप अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हो। पर कैसे? आपको अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए पहले आपको क्या करना है, आपको करना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप रिस्क लोगे तो वो रिस्क गलत तरीके से काम करेगा। इसीलिए रिस्क लेने से पहले हर चीज में रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है। उसका एक एग्जांपल देता हूं, मेरी ये जो ऑफिस है उसका रेंट है 27,000। इस ऑफिस का रेंट मैं पे कर रहा हूं 27,000 और मेरी जो पर स्टूडेंट फीस है वो है 30,000 रुपीज। तो रेंट को मिला के और सारे
छोटे और बड़े एक्सपेंस मिला के मेरा सालाना जो एक्सपेंस होता है वो होता है 4,50,000 या 4,50,000 टू 5,00,000 के बीच में मेरा टोटल एनुअल एक्सपेंस रहता है। तो मैं कितने स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तब मेरा 5,00,000 एक्सपेंस निकलेगा। तो मैं 17 या 18 स्टूडेंट को जब मैं एनरोल करता हूं और उन लोगों को जब पढ़ाता हूं, स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग देता हूं, तो सिर्फ मैं अपना सालाना एक्सपेंस निकाल रहा हूं, उसमें मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रहा हूं। उसका मतलब है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 18 स्टूडेंट का। 19वां स्टूडेंट जब मेरे यहाँ एनरोल होगा तब सिर्फ मेरा प्रॉफिट होगा +30,000। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपको अपनी बाउंड्री क्रॉस करनी है, मतलब कि आपको अपने घर से निकल के ऑफिस लेनी है, तो उसके पहले आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। और अगर आपका सालाना एक्सपेंस 4,00,000 रुपीज या 5,00,000 रुपीज आता है तो पहले आपको वो 5,00,000 रुपीज कमाना आना चाहिए। वो फर्स्ट चैलेंज आप पूरा करके ही सेकंड चैलेंज शुरू कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके आप जो प्रॉफिट अभी कमा रहे हो उससे ज्यादा आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो इस वीडियो के पहले जो मैंने कहानी बताई थी जू की, वो आप वापस सुन सकते हो।